हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लान योर डे इफेक्टिवली। राइट नाउ व्हाई इज दिस नीडेड? बिकॉज राइट नाउ these couple of months are going to be the busiest time, राइट? बिकॉज आपको भाई आपके बोर्ड एग्जाम्स देने हैं एंड इसके साथ साथ आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, राइट? सो मैनेजिंग बोथ दीज थिंग्स, एंड सिर्फ मैनेज आपको नहीं करना, इन दोनों में आपको एक्सेल करना है। बिकॉज आप जितने अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो मार्क्स, उतना आपके लिए बेटर होने वाला है, राइट? सो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? एक बहुत ही पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी जिसके साथ साथ आप बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस प्रिपरेशन दोनों टैकल कर पाओगे, दोनों में जो अपने स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर पाओगे एंड आप अपने जो टाइम है आपके पास उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे, राइट? सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द सेशन, राइट? तो भाई सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि अब हमारे पास है कौन कौन सी चीजें जिन पे हमको काम करना है, राइट? सो ब्रॉडली आपके पास भाई 5 थिंग्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। दैट इज आपकी जो क्लास 12 का सिलेबस है, राइट? बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आपका जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है वो सिर्फ आपके 12th क्लास आने वाला है। उसमें ना आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ना वर्बल एबिलिटी आएगी, ना क्वांट आएगा एंड ना ही करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज आएगा, राइट? तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एंड क्योंकि इसके बाद आपके पास थोड़ा सा तो टाइम रहेगा ही रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, राइट? सो द मोस्ट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर क्लास 12 सिलेबस। उसके बाद आपके पास जो है, उसके बाद जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है दैट इज LRDI, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, राइट? जब आपको पता है कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, देन समथिंग दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू एक्सेल इज रूटीन, राइट? बिकॉज विदाउट रूटीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक, है ना? अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ाई करने वाले इंसान हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई आज मैंने क्या पढ़ा है, आज मुझे क्या पढ़ना है, अभी मेरा कितना सिलेबस हो गया है, ये सारी चीजें कवर करना। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू रियलाइज द पावर ऑफ रूटीन। बिकॉज जैसे आपने भाई रूटीन समझा, आपने एक प्रॉपर एक सेट रूटीन बना लिया, फिक्स रूटीन बना लिया कि मुझे अब इतना टाइम देना है इस चीज में, राइट? बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस हैव 24 hours in a day, राइट? अब इट इज अपॉन अस दैट हाउ डू वी यूटिलाइज दिस टाइम। सो 24 hours आपके पास है, इसमें आपको भाई आपके टाइम डिवाइड करना है, स्टडीज में आपका टाइम डिवाइड करना है, इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपका टाइम डिवाइड करना है, टू स्लीप आपका टाइम डिवाइड करना है, टू ईट फूड एंड डू द डेली चोर्स, राइट? सो ये सारी चीजें आपके पास, ये सारी एक्टिविटीज हैं, बट टाइम है वो है लिमिटेड है पर डे। तो आपको एक पर डे के हिसाब से रूटीन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अ डेली रूटीन, राइट? एंड ये जो डेली रूटीन है ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा भाई कि आपका जो टाइम है, अब आपको अभी अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, राइट? यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क कि भाई आपके लिए कौन सी डिफिकल्ट चीज़ है, किसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, किसमें आपको कम टाइम देना है, किसका रिवीजन करना बाकी है, किसका भी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम स्टडी कर रहे हो आप, राइट? तो आपको सबसे पहले चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। उसके बाद से आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि आपका जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, किन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट कुड बी योर फोन, दैट कुड बी योर सोशल मीडिया, दैट कुड बी टॉकिंग टू फ्रेंड्स, दैट कुड बी लाइक गोइंग आउट एंड जस्ट रोमिंग अराउंड, राइट? तो कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ों पर आपको कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाने में, जो कि एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन भी होना चाहिए। बिकॉज देखो कई बार हम क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं टाइम टेबल बनाने तो हम बहुत आइडियलिस्टिक गोल्स लेके चलते हैं कि भाई मैं दिन के 16 hours पढ़ाई करूंगा, ठीक है? नाउ दैट माइट बी लाइक पॉसिबल फॉर सम पीपल बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ नॉट, राइट? तो हमको जो रूटीन बनाना है वो हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें ध्यान देना है, वो ये है कि वो रियलिस्टिक हो, ठीक है? रियलिस्टिक भी हो। 16 hours पर डे, अगर आप बोलो कि भाई मैं 6 hours सोऊंगा और मैं 16 hours पढ़ाई करूंगा एंड जो बाकी के 2 hours है उसमें मैं काम करूंगा, तो यू नो योर सेल्फ, अगर आप कर सकते हो देन डेफिनेटली यू कैन डू, आई एम नॉट डिस्करेजिंग। बट अगर आपको पता है कि भाई आज तक आप सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ाई करते थे और आप कल से बात करो 16 hours पढ़ाई करने की, देन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सो वी शुड नॉट लिव इन दैट फसाड। सो बेसिकली हमको एक रियलिस्टिक सा रूटीन बनाना है, दैट कुड बी एनीवेयर बिटवीन, अगर दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आप अभी यूजुअली कितनी पढ़ाई कर लेते हो। अगर आप भाई यूजुअली 4 to 5 hours पढ़ाई कर लेते हो देन यू कैन इजीली स्ट्रेच इट टू 7 hours to 8 hours, राइट? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 to 3 hours पढ़ाई करते हो और आप अगर अपने जो रूटीन बना रहे हो उसमें आप 10 hours की पढ़ाई डाल रहे हो या 8 hours की पढ़ाई डाल रहे हो, देन दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, राइट? तो 2-3 hours से आप
यहाँ पे इजीली 5 आवर्स तक जा सकते हो, है ना, 5 आवर्स या इवन 6 आवर्स, बट बियॉन्ड दैट यू नीड टू रिव्यू आफ्टर अ वीक। जब आप एक वीक तक कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आप इसको स्ट्रेच करो टुवर्ड्स 8 आवर्स, राइट। लेकिन अगर आप 3 घंटे अभी पढ़ाई करते हो देन जस्ट स्ट्रेच इट फॉर 5 आवर्स, बिकॉज स्मॉल स्टेप्स विल हेल्प यू ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट्स, राइट। हैविंग दिस बेसिक नॉलेज, अब हम लेट अस ट्राई टू बिल्ड अ डेली रूटीन फॉर आवरसेल्व्स, राइट। सो देखो अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप किन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हो, तो आप अब होपफुली उन चीज़ों को कट आउट करोगे, राइट। बिकॉज देखो आपके पास काफ़ी लिमिटेड टाइम है, राइट, हार्डली 2 मंथ्स यू हैव, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। एंड आपको ध्यान क्या देना है, आपको हर रोज़ सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वीक में LIDR करूंगा, एक वीक में वर्बल एबिलिटी करूंगा, एक वीक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करूंगा। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी आपकी, राइट, एंड कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी नहीं रह पाएगी आपकी। एंड साथ में यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, यू कैन इवन गेट बोर्ड, कि भाई आपको पता है कि लेटेस्ट से आपको मैथ्स पसंद नहीं है एंड आपको एक वीक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना है, तो वो वीक आपका बहुत मुश्किल से कटने वाला है, राइट। सो वी जस्ट हैव टू मेक अ शेड्यूल जिसमें देयर इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द थिंग्स, राइट। बिकॉज अगर भले आपको मैथ्स पसंद नहीं है, बट अगर आपको LIDR पसंद है, अगर आपको वर्बल एबिलिटी पसंद है, तो वो उसकी चीज़ के लिए कॉम्पनसेट हो जा रहा है कि आपने 1 घंटे या 2 घंटे कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई की जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, बट क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है तो आपने वो पढ़ा, लेकिन साथ में आप 1-2 घंटा कोई ऐसी भी चीज़ पढ़ रहे हो जो आपको पसंद है, राइट। सो इस हिसाब से अगर हम मिक्स मैच करेंगे तो जो शेड्यूल है वो आप लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले जो प्रायोरिटी हमको देनी है वो है क्लास 12 सिलेबस, राइट, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में आपका ये आने वाला है एंड यहाँ पे आपको स्कोर करना है, राइट। अब इसके बाद जब हम इन चारों चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज LIDR, वर्बल एबिलिटी, क्वांट एंड करंट अफेयर्स एंड GK, तो अब यहाँ पे आपको सोर्स पता होना चाहिए भाई सबसे पहले कि आपको जो LIDR का प्रिपरेशन करना है वो आप कहाँ से करोगे, राइट। जैसे आपने DILR या LRDI का आपको पता है कि भाई आपको इन बुक्स से पढ़ाई करनी है, या यू हैव एनरोल फॉर सम कोचिंग क्लासेस वगैरह, सो यू हैव सम ऑनलाइन मटेरियल, राइट। तो आपको फिर सबसे पहले आपको सब चीज़ों का मटेरियल पता होना चाहिए कि आपको सोर्स कहाँ है, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो द सोर्स, आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस, ठीक है, कि लॉजिकल रीजनिंग में कितना क्या क्या सिलेबस है। एंड सिलेबस में ये मतलब ये है हमारा कि आपको जो सिलेबस तो आपको पता ही है, आपको साथ में ये भी पता है कि आपके जो स्ट्रेंथ्स क्या हैं उनमें और आपके वीकनेस क्या हैं, ये भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी, राइट। बिकॉज उसके हिसाब से आप रूटीन बनाओगे कि भाई आपको कौन से दिन अपने स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देना है, कौन से दिन अपने वीकनेसेस पे ध्यान देना है, राइट। सो लेट अस से कि भाई कॉन्ट्स में इन टोटल देयर आर लेट्स से 10 टॉपिक्स। 10 टॉपिक्स में देयर इज समथिंग लाइक 4 जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं एंड 6 जो आपके वीकनेसेस हैं, राइट। अब इस 6 पे आपको भाई एक लेट्स से जिस पे आपकी टॉपिक्स वीक हैं वहाँ पे आप 2 आवर्स दे रहे हो, 2 आवर्स पर टॉपिक, राइट, 2 आवर्स पर टॉपिक एक दिन का। तो एक दिन में आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेट्स से 2 आवर्स दे दिया, अब वो 2 आवर्स सिर्फ वीक टॉपिक ले जाएगा। लेकिन जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, हो सकता है आप उसमें सिर्फ 1 या 1.5 आवर्स दो, राइट। तो वहाँ पे जो आपका टाइम बच रहा है वो आप किसी और चीज़ में लगाओगे, राइट। तो आपको अपना जो रूटीन है वो कुछ इस तरह का बनाना है जैसे कि आपका जो डे है, एनी नॉर्मल डे, अभी हम एक आइडियल डे देखेंगे कि कैसा होना चाहिए, राइट, दैट विल लुक एट इन सम टाइम। बट यहाँ पे आपका एक नॉर्मल डे जो होना चाहिए उसमें भाई आपका एक वीक टॉपिक हो सकता है वो क्वांट का हो, आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो एंड वो क्वांट का नहीं होगा, वो किसी और सब्जेक्ट का होगा, वो किसी और टॉपिक का होगा। एंड आपको भाई करंट अफेयर्स एंड GK तो करना ही करना है ऑन अ डेली बेसिस। हो सकता है दिस कुड जस्ट बी कि 5 आपने क्विज के क्वेश्चंस देख लिए, 5 क्विज क्वेश्चंस, ये इतनी बेसिक सी भी चीज़ हो सकती है, या आपने कोई मंथली कंपाइलेशन पढ़ा, आपने कोई वीकली कंपाइलेशन पढ़ा, ये इतना भी हो सकता है, राइट। सो टाइम यहाँ पे आपको बहुत नहीं देना है, आपको हार्डली 15 से 30 मिनट्स लगेंगे पर डे, या किसी दिन लाइक वीकली वंस और ट्वाइस यू कुड इवन गिव लाइक 2 आवर्स, राइट। पर डे 20-30 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर्स एंड GK, राइट। बट आपको ये डेली बेसिस पे करना है, ये आपको टालना नहीं है कि मैं मंथ एंड पे करूंगा, मैं वीक एंड पे करूंगा, मैं 15 डेज वंस पे करूंगा, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप एक दिन में भी 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको अच्छे से याद कर रहे हो कि भाई 5 क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या थे, सो आप यू कैन इमेजिन कि भाई 30 डेज के बाद आपका प्रोग्रेस क्या हो जाएगा। 30 डेज के बाद आपके 150 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड 150 क्वेश्चंस इज नॉट अ स्मॉल नंबर एट ऑल, राइट। सो दैट कुड बी एज बेसिक एज 5 क्वेश्चंस
एंड उसके बाद स्काई इज द लिमिट, राइट, वॉट एवर द टाइम परमिट्स यू, वॉट एवर योर इंटरेस्ट परमिट्स यू, आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे व्हाट वुड अ सैम्पल रूटीन लुक लाइक, राइट। सो अगर आपके भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं इन लेट्स से नेक्स्ट 15-20 डेज, राइट, सो आपको अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियसली अपने बोर्ड एग्जाम को देनी है। तो आपका अभी एक नॉर्मल डे क्या हो सकता है, नाउ दिस ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, आपका जो रूटीन है वो ऐसा लग सकता है, वो ऐसा नहीं लग सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू, बिकॉज बहुत पर्सनलाइज होना चाहिए रूटीन, कि हर किसी के लिए एक फिक्स रूटीन नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, राइट। बट जस्ट टू गिव अ सैम्पल रूटीन कि भाई क्लास 12th आपको सबसे पहले दिन में जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वो होना चाहिए आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। सो लेट्स से कि आपने अपने 3 आवर्स दिन में, आपके पास 24 आवर्स है, एंड लेट्स से कि आइडियली इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, राइट, 8 to 9 अगर आप सो रहे हो तो अभी आपके पास कितने, अभी आपके पास इजीली 15 to 16 आवर्स हैं दिन में बचे हुए, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15-16 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास टोटल 15-16 आवर्स दिन में है, तो आपने इसमें से भाई 3 आवर्स दे दिए, इन टोटल लेट्स से यू हैव 15 आवर्स, राइट। तो आपने यहाँ पे -3 कर दिया क्लास 12th के लिए, राइट। उसके बाद तो अब उसके बाद आपको यहाँ पे फिर चीज़ें देखनी है। जीके को हम क्या करेंगे, जीके को हम लास्ट टास्क ऑफ द डे रखेंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग एवरी डे। दिस कुड बी लाइक बिफोर स्लीपिंग, 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा जीके रिवाइज कर लिया, आपने थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़े से ऑनलाइन जो क्विज वगैरह होते हैं वो देख लिया, या कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाया आपने जिसका आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, दैट कुड बी द श्रीलंका क्राइसिस, दैट कुड बी पाकिस्तान क्राइसिस, दैट कुड बी रशिया यूक्रेन क्राइसिस, दैट कुड बी राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, राइट, दैट कुड बी अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग अबाउट डिफेंस, अबाउट इसरो, कुछ भी हो सकता है वो। तो आपने बस 30 मिनट्स उसको डेडिकेटेड दे दिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, राइट। तो आप अपना जो दिन है वो स्टार्ट यहाँ से करोगे, आप एंड जीके पे करोगे, राइट। अब बीच में जो ये 3 टॉपिक्स हैं ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जिस तरह से अपना करना चाहो, आपको पहले क्वांट करना है, आपको पहले वर्बल करना है, आपको बाद में पहले डीएलआर करना है, सो दैट इज टोटली अप टू यू, राइट। एंड इजीली आपको कम से कम भाई सब में आपको 1 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, राइट, एंड ऑन एन एक्चुअल डे। अब भाई आप बोलोगे कि वर्बल एबिलिटी में हम 1 आवर कैसे दे, राइट, पर डे। सो यहाँ पे देखो 1 आवर का मतलब क्या है, अगर आपके पास लेट्स से यू आर रिवाइजिंग ग्रामर तो आप चलो 1 आवर यहाँ पे दे सकते हो, लेट्स से यू आर रिवाइजिंग वोकैबुलरी तो भी आप 1 आवर दे सकते हो, एंड लेट्स से कि अगर आपके पास आज के दिन में कोई आपका ना ग्रामर करने का मन है ना आपका वोकैबुलरी करने का मन है, तो आप क्या करो, 1 घंटे का कोई मॉक टेस्ट दो, राइट, मॉक टेस्ट जिसमें कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कवर हो जाए, आपका ग्रामर कवर हो जाए, राइट। सो बेसिक जो चीज़ें होती हैं आपकी वोकैब कवर हो जाए। 1 घंटे का एक बेसिक आप वर्बेलिटी के मॉक टेस्ट दे सकते हो, और एवरी ऑल्टरनेट डे या हर 2 दिन के बाद। तो इस तरह से आप अपने ये वर्बल एबिलिटी का 1 आवर यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड डीएलआर एंड क्वांट में आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना है, राइट, टॉपिक्स के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, राइट। तो जैसे कि आपने डीएलआर में कोई भी टॉपिक उठाया, लेट्स से ब्लड रिलेशंस, तो आप इजीली इसके 1.5 आवर्स तक, 1.5 आवर्स में दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, राइट, बट इजीली आप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे टैकल कर सकते हो। तो पर डे आपने अगर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस कर लिए, है ना, लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम मंडे को आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, देन ट्यूसडे को आपने किसी और टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। सो आपकी जो पढ़ाई है वो इस हिसाब से बनती रहेगी। अगर लेकिन यहाँ पे आप ऐसा करते हो कि भाई आज के दिन आपने क्वांट पढ़ा ही नहीं, आज के दिन आपने डीएलआर पढ़ा ही नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये काम अवॉइड करो, बिकॉज हर रोज अगर आप चीज़ें कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, so there is a high chance that you will retain it and you will find it helpful during the exam, right। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस के हिसाब से डीआईएलआर और क्वांट को टैकल करना है ना। सो ऐसा इस लॉजिक के साथ, इस फॉर्मुलेशन के साथ आप अपने एक पर्सनलाइज रूटीन बना सकते हो, जिसमें आप उन सारी चीज़ों को अपने दिन में रखो जो आपके लिए या तो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके लिए वीकनेसेस हैं, राइट। एंड इन सारों का एक मिक्स मैच करके आपका एक ऐसा डे बन जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा आपका एक इफेक्टिव डे होने वाला है, राइट, एफिशिएंट डे जिसको हम कहते हैं, दैट। सो उसके साथ आपको क्या होगा भाई, अगर आपने कोई एक दिन जो आपने बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ किया, लाइक आपको फर्स्ट 2 डेज पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो रूटीन, बट जब आप रियलाइज करोगे दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बेड दैट यू हैव यूज्ड योर डे वेरी प्रोडक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सो दैट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस, राइट। आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है, एंड दैट विल हेल्प यू टू फॉलो योर रूटीन ऑन द डेज टू कम, राइट। सो आप इस हिसाब से, और जब आप कोई चीज़ लाइक इट इज़ नॉट ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपने एक बार अगर कोई टाइम टेबल है, आपने एक बार कोई रूटीन बना लिया, आपको उसको फॉलो करना ही करना है, दैट इज़ नॉट एट ऑल
लाइक ऐसा कोई स्टोन में लिखा हुआ रूल नहीं है ये, राइट? बिकॉज अगर आपने भाई लेट्स से कि 1 वीक तक आपने कोई रूटीन फॉलो किया एंड उसके बाद आप रियलाइज करो कि कोई इसमें ऐसी चीज़ है जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड अमेंड दैट। आप कोई चेंजेस वहाँ पे कर सकते हो, देयर इज नॉट एट ऑल एन इशू। आपको बस कोशिश ये करनी है कि आप अपने लिए जो अपना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करने वाला कोई रूटीन बनाओ, राइट? जहाँ पे आप जो टाइम वेस्ट है उसको मिनिमाइज कर रहे हो और जो प्रोडक्टिव यूज़ है अपने टाइम का उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो। आप उसको हर वीक चेंज करो, हर मंथ चेंज करो, टोटली अप टू यू, राइट? बट आपको बस ये ध्यान देना कि आपकी पढ़ाई हो पा रही है एंड आपके जो मॉक्स हो रहे हैं उसमें आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो रहा है, राइट? दैट इज ऑल दैट यू शुड वरी अबाउट राइट नाउ, बिकॉज आपके पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, चीज़ें आपको जो करनी है वो बहुत सारी है। सो routine is something that is going to help you in achieving that, right? So on that note, let's end the session. I hope the session was helpful and I wish you all the best. Thank you.